हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की इंग्लिश, जो कि आप लोग का पोएट्री का सेक्शन चल रहा है। बच्चों, पोएट्री के सेक्शन में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 पोएट्री का है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्या है बच्चों? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अर्थात इसका हिंदी में जो अर्थ होगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अपने अंधापन पर। इसमें जो पोएट हैं, कवि हैं, इसी बारे में वर्णन करते हैं कि कवि अपने अंधापन पर क्या सोचता है। उन्हीं का मार्मिक वर्णन किया गया है इस पोयम में। सो बच्चों, हमने इसका सेंट्रल आइडिया आप लोग को बता दिया है, तो आप लोग को अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि सेंट्रल आइडिया में जो केंद्रीय भाव होता है वो क्या होता है, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया अगर आपने पिछली वीडियो में नहीं देखा है तो यहाँ देख लीजिए, और आप और अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, इसमें जो क्या है बच्चों, कवि है इसमें क्या है, अपने अंधे होने पर दुख प्रकट करते हैं और सोचते हैं कि वह अपनी कविता के गुण को भगवान की सेवा में प्रयोग नहीं कर सकेंगे, किंतु शीघ्र ही वह अनुभव करते हैं कि भगवान की सबसे अच्छी जो सेवा करने के कष्टों एवं आपदाओं को सहन करना है। ठीक है, जो भगवान की सबसे अच्छी सेवा है वह यही है कि जीवन के कष्ट और आपदाओं को सहन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। ये हमें भगवान द्वारा हमारे धैर्य की परीक्षा करने के लिए दी गई है, इसलिए हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। तो ये था बच्चों इस कविता का भाव। ठीक है, अब बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन जो कि आपके एग्जाम में 8 नंबरों का आता है और आप लोग का जो सेंट्रल आइडिया 6 नंबर का आता है। सो बच्चों, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 आप लोग का यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। व्हेन कंसीडर हाउ मेनी लाइट इज स्पेंट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बता दे बच्चे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इधर हमने क्या किया कि टोटली आप लोग के लिए, ठीक है, क्या कर दिया कि जो भी इसका वर्ड मीनिंग्स है यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे अपनी वर्ड मीनिंग्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाई lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account lest he returning child। यानी कि बच्चों, इनके कहने का मतलब ये है कि कवि क्या सोचते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि कवि सोचता है, ठीक है, कि मैं अपने जो इसका आधा जीवन है, ठीक है, आधे जीवन से पूर्व ही अंधा कैसे हो गया उसके बारे में वो सोच रहा है। और यह संसार मेरे, ठीक है, लिए अंधेरा तथा विशाल हो गया। यह संसार उनके लिए क्या हो गया बच्चों? अंधेरा तथा विशाल हो गया है। ठीक है, उससे उनको बहुत दुख होता है। मेरे पास एक गुण है, कवि बताते हैं कि मेरे पास एक गुण है, वह गुण है कविता करने का। कैसा गुण है बच्चों? कविता करने का उनके पास गुण है, जो, ठीक है, जो क्या होगा, मृत्यु तक मेरे पास रहेगा। वह मरते दम तक उनके पास रहने वाला वह गुण है। ठीक है, कहाँ तक बच्चों? मृत्यु तक उनके पास रहने वाला, डिथ टू आइडोटी, यानी कि मृत्यु तक उनके पास रहने वाला है। यह गुण उनके पास कहाँ तक रहेगा बच्चों? मृत्यु तक रहेगा। ठीक है, उसे मैं अंधा होने के कारण, किसके कारण बच्चों? अंधा होने के कारण प्रयोग में नहीं ला सकता। ठीक है, अब वो अंधा हो चुके हैं। विद माई यूजलेस, अर्थात अब उसे वो यूज नहीं कर सकते, प्रयोग में नहीं ला सकते। यद्यपि मेरी तीव्र, ठीक है, जो इच्छा है उनकी, जो क्या है बच्चों? तीव्र इच्छा है। ठीक है, दो माई सोल मोर बिंट टू सर्व, ठीक है, देयर विथ माई मेकर, अर्थात जो इच्छा मैं अपनी उस योग्यता से अपने ईश्वर की कविता, ठीक है, यानी कि बच्चे ईश्वर की जो क्या होगा, वो ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, प्रशंसा करेंगे कविता के द्वारा प्रशंसा करके। ठीक है, कविता के द्वारा प्रशंसा करके सेवा करूं और, ठीक है, क्या कर सकूं बच्चों? कविता के द्वारा उनकी प्रशंसा करके सेवा कर सके। यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हैं। ठीक है, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, अर्थात वह उनके द्वारा उनकी एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, अर्थात बच्चों कहने का मतलब है मृत्यु के बाद भगवान के समक्ष इस संसार में अपने कार्यों का सही लेखा जोखा प्रस्तुत कर सके।
मृत्यु के समक्ष क्या होगा बच्चों, भगवान के समय वो क्या करेंगे, अपने कार्यों का लेखा जोखा सही तरीके से प्रस्तुत कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मुझे मृत्यु के बाद डांटें। ठीक है, ये कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मुझे डांटें किसके बाद, मृत्यु के बाद। रिटर्निंग चाइल्ड अर्थात बच्चों, ठीक है, रिटर्निंग का मतलब होता है मृत्यु के बाद। ठीक है, चाइल्ड का मतलब होता है बुरा भला कहना। सो उनको डर है कि अगर मैंने भगवान की सेवा न की तो भगवान कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मरने के बाद बुरा भला कहें। सो बच्चों आई थिंक कि आप लोग को ये पहला पैसेज समझ में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पैसेज का ये अर्थ था। अब क्या करेंगे, जब अर्थ पढ़ लिए तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले रिफरेंस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों, रिफरेंस लिखा जाता है। तो रिफरेंस में हम क्या लिखेंगे, चैप्टर का नाम और लेखक का नाम। ठीक है, तो दिस स्टेंजा इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जॉन मिल्टन पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अर्थात यह स्टेंजा लिखित है किसके द्वारा बच्चों, जॉन मिल्टन के द्वारा, जो कि चैप्टर का नाम बताया गया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, यहाँ पे नोट पॉइंट में देखिए क्या हमने लिखा है आपके लिए, द एबव रेफरेंस विल बी यूज्ड फॉर ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोयम। इस पोयम के जितने भी एक्सप्लेनेशंस होंगे, पैसेज होंगे, सबके लिए मोस्ट होगा, यानी कि यही रेफरेंस हर जगह कार्य करेगा। बार बार हमें रेफरेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट में बच्चों देखिए ध्यान से, इन दिस लाइन द पोएट एक्सप्रेस हिज ग्रिप ओवर हिज प्रीमेच्योर ब्लाइंडनेस, but soon he realized that he should not complain against God because God neither needs man's work nor his own gifts। क्लियर है बच्चों, इसमें वह कभी जो है दुख प्रकट करते हैं अपना, क्या प्रकट करते हैं बच्चों कि आधी उम्र में ही उनको ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक है, बट जल्दी उनको रियलाइज हो जाता है कि भगवान को कंप्लेन करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि ठीक है भगवान की सेवा करने का इससे अच्छा और ज़्यादा अच्छा समय नहीं हो सकता। वो सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही है। ठीक है, इसी तो यही कॉन्टेक्स्ट होता है जो उस पूरे पैसेज का मूल भाव होता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की, उसकी व्याख्या की। किसकी बात करेंगे, उसकी व्याख्या की। उसकी व्याख्या क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे बच्चों। तो देखिए, इन दिस ओपनिंग स्टेंजा वी नोट दैट मिल्टन इज वेरी मच ग्रीव्ड when he thinks why he has become blind before half on his age। अर्थात इस पदांश में हम क्या है बच्चों, मिल्टन उस समय अत्यंत दुखी होते हैं, जो कवि हैं मिल्टन उस समय अत्यंत दुखी होते हैं जब वो सोचते हैं कि आदि आयु से ही पहले ही वह कैसे अंधा हो गए। ठीक है, आदि आयु से पहले ही, ठीक है, वह कैसे, वाई ही हैज बिकम ब्लाइंड बिफोर हाफ ऑफ हिज एज, अपनी आधी आयु से पहले ही वह कैसे अंधा हो गए। नेक्स्ट है बच्चों, दिस वर्ल्ड हैज बिकम वेरी वाइड एंड डार्क फॉर हिम, अर्थात उनके लिए संसार बहुत विस्तृत तथा अंधकारमय हो गया है। ठीक है, जो यह संसार है बहुत ही विस्तृत तथा अंधकारमय हो गया है। गॉड हैज गिवन हिम ए पोएटिक टैलेंट विच नोबडी कैन टेक अवे, अर्थात बच्चों भगवान ने उसे काव्य प्रतिभा प्रदान की है। भगवान ने उसे काव्य की प्रतिभा प्रदान की है जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, उसे कोई भी नहीं छीन सकता। पोएटिक टैलेंट, पोएटिक टैलेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों, उनकी काव्य की प्रतिभा भगवान ने दी है, पोएटिक टैलेंट दिया है। विच कैन टेक अवे, उसे कोई ले नहीं सकता, उसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, बट इट इज लाइंग यूजलेस विद हिम बिकॉज इन द एब्सेंस साइट ही कैन नॉट कंपोज पोएम्स, अर्थात बच्चों कि बताया जा रहा है कि उन्हें कोई छीन तो नहीं सकता। ठीक है, किंतु यह उसके पास व्यर्थ ही पड़ी है, उसके पास ये क्या है, व्यर्थ ही पड़ी है। ठीक है, क्योंकि आंखों की रोशनी के बिना वह काव्य की रचना नहीं कर सकता। कैन नॉट कंपोज पोएम्स, काव्य की रचना नहीं कर सकता। ही इज मोर ईगर टू सर्व गॉड बट ही इज हेल्पलेस, अर्थात
वह भगवान की सेवा करने के लिए बहुत ही उत्सुक है किंतु असहाय है, उत्सुक बहुत है किंतु असहाय है। सो ही थिंक्स दैट गॉड विल scold him when he is not able to justify his mission on the day of judgment। अर्थात इसलिए वह सोचता है कि जब निर्णय के दिन वह अपने कार्य को सही सिद्ध नहीं कर पाएगा तब भगवान उसे डांटेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कि डे ऑफ जजमेंट यानी जब निर्णय होगा भगवान के यहाँ, जब वह जाएंगे और वहाँ पे वह क्या करेंगे, अपने कार्य को सही सिद्ध नहीं कर पाएंगे तब भगवान उन्हें डांटेंगे। क्लियर है? अब बात है बच्चों सेकेंड पैसेज की। सेकेंड पैसेज, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड I fondly ask, but patience to prevent the murmur soon reply God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best। शो बच्चों, यहाँ पे जो ये पैसेज दिया गया है इसका पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, अर्थात मैं मूर्खता से पूछता हूँ, ठीक है, क्या भगवान मुझसे पूरे दिन मेहनत कराना चाहता है जबकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। बता रहा है कि क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, ठीक है। लाइट डिनाइड यानी कि बच्चों उनकी आंखों की रोशनी क्या हो गई है, चली गई है, वो अंधा हो गए हैं, अर्थात मैं अंधा हो गया हूँ। आई फाइनली आस्क्ड बट पेशेंस टू प्रिवेंट, अर्थात किंतु मेरे इस विरोध शिकायत को रोकने के लिए कोई धैर्य, ठीक है, रोकने के लिए धैर्य उत्तर देता है। बता रहा है कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट, वहाँ पे उत्तर कौन देता है, धैर्य उत्तर देता है। द मर्मर सुन रिप्लाई गॉड डॉथ नॉर नीड, अर्थात भगवान को न तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है और न ही, ठीक है, और न ही अपने उपहारों की, ठीक है, और न ही अपने उपहारों की, ठीक है, भगवान को। और यहाँ पे देखिए एदर मैंस वर्क, या नहीं तो उसके किसी भी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता है, और हिज ओन गिफ्ट्स हुज बेस्ट, और न ही उसके उपहारों की, जो व्यक्ति बिना संदेह, ठीक है, क्या करता है बच्चों, जो व्यक्ति बिना संदेह शिकायत या प्रश्न किए हुए भगवान के लिए कष्टों को सहन करते हैं। बियर हिज माइल्ड योक, अर्थात कष्टों को बियर में इसका होता है सहन करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए बियर हिज माइल्ड स्टोन, अर्थात जो क्या करते हैं कष्टों को सहन करते हैं, ठीक है, तो कष्टों को सहन करते हैं। सो बच्चों यहाँ पे एक चीज आप लोग को स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हो कि दे सर्व हिम बेस्ट, अर्थात भगवान, ठीक है, वे भगवान की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। सबसे अच्छा भगवान की सेवा वही करते हैं जो कष्टों को क्या करते हैं बच्चों, सहन करते हैं, वही भगवान की सबसे अच्छा सेवा करते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब फिर बात आती है इसके कॉन्टेक्स्ट की, एक्सप्लेनेशन की, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की। सो बच्चों इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। इन दिस लाइन द पोएट एक्सप्रेसेज हिज ग्रीफ ओवर द premature blindness, but he is sad thinking that the talent of composing poems is lying useless with him, although he is eager to serve God। अर्थात बच्चों इनमें कहने का मतलब है कि भगवान के प्रति जो शिकायत उसकी थी उसे वो अपने भूल का अनुभव करता है। यही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से आप पढ़िएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो आप लोग का है बच्चों, अगर आप काफ़ी चीज़ें भूल जा रहे हो, हिंदी के इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन भूल जा रहे हो, तो हिंदी का एक्सप्लेनेशन यहाँ हमने लिखा है, ये भी याद है तो आप थोड़ा सा ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करें, इन दिस स्टेंजा वी नोट पोएट कंप्लेंट टू गॉड एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज मिस्टेक, यानी कि इस पदांश में हम कवि को भगवान के प्रति शिकायत तथा अपनी भूल का अनुभव करते हैं। जो कवि हैं वे क्या करते हैं, अपनी भूल का अनुभव करते हैं और भगवान के प्रति जो शिकायत है, ठीक है, उससे उनको जो भूल हो गई है उससे वो अनुभव कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। ही फुलिशली आस्क्स इफ गॉड इज सो अनजस्ट दैट ही एक्सपेक्ट ए ब्लाइंड मैन टू राइट
पोएम्स, अर्थात बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह मूर्खता से पूछता है कि क्या भगवान इतना अन्यायी है। भगवान क्या है बच्चों, इतना अन्यायी है, अनजस्ट। ठीक है, यहाँ पे गॉड इज सो अनजस्ट, इतना अन्यायी है भगवान। ठीक है, कि दैट ही एक्सपेक्ट टू ब्लाइंड मैन टू राइट पोएम्स, अर्थात कि वह एक अंधे व्यक्ति, एक अंधे आदमी से भी कविता लिखने की आशा करता है। ठीक है, बट सून पेशेंस चेक्स हिम एंड फेल्स हिम दैट गॉड नेदर वांट्स टू टेक, अर्थात किंतु धैर्य, तुरंत धैर्य उसे रोकता है, जो धैर्य है, पैसेंस है, उसे रोकता है, उसे बताता है कि भगवान न तो किसी व्यक्ति, ठीक है, से काम लेना चाहता है और न उसके द्वारा दिए हुए उपहार लेना चाहता है। ठीक है, बताया जा रहा है कि उसका धैर्य उसे रोकता है और क्या कहता है, वर्क फ्रॉम एनी मैन नॉर ही हैज एनी नीड ऑफ द गिफ्ट्स। ठीक है, गिफ्ट्स गिवन बाय हिम, अर्थात भगवान न ही किसी व्यक्ति का काम चाहता है और न ही उसके द्वारा दिया गया उपहार। गॉड वाज गिवन पनिशमेंट टू मेक फॉर हिज सिंस इन द फॉर्म ऑफ लाइट सफरिंग, अर्थात बच्चों बताया जा रहा है कि और न ही उसे अपने द्वारा दिए हुए उपहार चाहिए। भगवान ने मनुष्यों को उसके पापों के लिए दंड हल्के कष्टों के रूप में दिए हैं। जो क्या मैन पाप करते हैं, इंसान पाप करते हैं, यहाँ पे दिया गया है जो इंसान पनिशमेंट टू मैन हिज सिंस टू फॉर्म ऑफ द लाइट सफरिंग्स, यानी कि उनके जो पाप है उसके लिए हल्का उन्होंने कष्ट दिया है। ठीक है, सो द मैन हु चेयरफुली bears the misfortunes of life and takes them as the will of God, अर्थात बच्चों कि जो भगवान है, ठीक है, वो मनुष्य को जीवन के कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हैं और उन्हें भगवान की इच्छा के रूप में मानता है। वही भगवान की, देखिए बताया जा रहा है एकदम स्पष्ट, और भगवान ने मनुष्य को उसके पापों के लिए बहुत ही कम सजा दी है, लाइटली सफरिंग्स, बहुत ही कम कष्ट दिए हैं, इसलिए वह मनुष्य जो जीवन के कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रसन्न। सो द मैन हु चीयरफुली बियर्स द मिसफॉर्च्यून ऑफ लाइफ, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक वो क्या करता है, सहन करता है और उन्हें भगवान की इच्छा के रूप में मानता है, वही भगवान का सबसे अच्छा सेवा करता है। ठीक है, विल ऑफ गॉड, भगवान के, ठीक है, सर्व्स हिम बेस्ट, वही भगवान की सबसे अच्छा सेवा करता है। दस द पोएट रियलाइजेस दैट द शुड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट गॉड, अर्थात बताया जा रहा है भगवान, बच्चों क्या बताया जा रहा है कि भगवान ने क्या कहा। ठीक है, एक चीज समझ जाइए कि भगवान की यहाँ बात में 10 द पोएट कह रहे हैं, इस प्रकार कभी क्या करें, रियलाइज द शुड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट गॉड, अर्थात कभी यह अनुभव करता है कि उसे भगवान के विरुद्ध शिकायत नहीं करनी चाहिए। सो बच्चों थर्ड इसका आप लोग के पास आ चुका है, इसका क्या पैसेज, थर्ड पैसेज में देखिए क्या है। थर्ड पैसेज में बताया जा रहा है, हिज स्टेट इज काइंडली थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओयर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व वाई ओनली स्टैंड एंड वेट। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स है बच्चों। अब यहाँ पे अर्थ इनका देखते हैं, हिज स्टेट, अर्थात बच्चों भगवान की स्थिति राजाओं जैसी है। इज काइंड किंगली का मतलब राजाओं जैसी है। ठीक है, थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड्स, अर्थात हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर बहुत तेजी से पृथ्वी पर, ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, एंड पोस्ट ओयर लैंड एंड द ओशियन विदाउट रेस्ट, अर्थात जो हजारों देवदूत हैं उसकी आज्ञा पर बहुत तेजी से पृथ्वी पर और समुद्र में, ठीक है, समुद्र पर भी लगातार घूम रहे हैं। ठीक है, वो लगातार क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, स्पीड कर रहे हैं। ठीक है, वे व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं जो शांति में खड़े रहते हैं। ठीक है, वे व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं जो शांति में क्या होते हैं, खड़े रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, अर्थात शांति से खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात जो बिना शर्त के स्वयं को भगवान की इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं। ठीक है, वही क्या होते हैं बच्चों, भगवान के अच्छे सेवक होते हैं। ठीक है,
अब कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे भी उसका कॉन्टेक्स्ट उसी तरह से जैसा कि आप लोग को पता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में जो पैसेज होता है उसी से रिलेटेड हमें लिखना होता है। यहाँ पे लिखा गया है मिल्टन बिकम्स ब्लाइंड बिफोर हाफ ऑफ हिज एज, सो ही वॉज वेरी ग्रीव्ड, ही थिंक्स दैट द गिफ्ट ऑफ पोएट्री given by gods is laying useless with him. He mistakes a protest against God, but soon he realizes his mistake. He comes to know that unconditional surrender to the will of God is the best service of to him. ये था बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान की सबसे अच्छी सर्विस वही है कि आप भगवान से क्या कीजिए, कोई शिकायत न कीजिए और भगवान के द्वारा जो कष्ट मिल रहे हैं उसे स्वीकार कीजिए, यही भगवान की सबसे अच्छी सेवा है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा द पोएट सेज दैट द पोजीशन ऑफ गॉड लाइक्स किंग्स थाउजेंड्स ऑफ, बताया जा रहा है कि जो इस स्टेंजा में भगवान की स्थिति बताई जा रही है बिल्कुल राजाओं की जैसी। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, उनके पास हजारों में की संख्या में देवदूत हैं। आर रनिंग कंटिन्यूसली, वो हमेशा रनिंग करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ओवर लैंड द एंड ओशियन, कहाँ से बच्चों, पृथ्वी से लेके ओशियन तक। दे डू नॉट टेक रेस्ट एंड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अर्थात बच्चों बताया जा रहा है कि ठीक है, वे आराम भी नहीं करते एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। टू कन्वे द मैसेज ऑफ गॉड टू द पीपल एवरीवेयर एट हिज ऑर्डर, अर्थात बच्चों कहा जा रहा है कि वे भगवान का संदेश उसकी आज्ञा पर प्रत्येक स्थान पर लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ऑर्डर जैसे भगवान का होता है वैसे उनका संदेश पहुंचाते हैं। द सफरिंग एंड मिसफॉर्च्यून ऑफ ऑल ऑफ लाइफ आर गिवन टू अस बाय गॉड एज ए रेस्ट, अर्थात बच्चों कहने का मतलब ये है कि जीवन के कष्ट और विपत्तियां भगवान के द्वारा हमें परीक्षा के तौर पर दी जाती हैं, टेस्ट के लिए दी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसके लिए दी जाती है बच्चों, गॉड एज ए टेस्ट, भगवान हमें वो क्या होता है, टेस्ट के लिए देते हैं, ठीक है। सो द बेस्ट सर्विस टू गॉड इज बियर दिस सफरिंग विदाउट एनी कंप्लेंट, अर्थात इसलिए भगवान की सबसे अच्छी सेवा इन कष्टों को बिना कोई शिकायत किए सहन करना है, यही भगवान की सबसे अच्छी सेवा है। सो बच्चों इस चैप्टर में 3 पैसेज दिए थे, तीनों पैसेज आज हमने कवर कर लिया। तो बच्चों ये आप लोग का क्या है, चैप्टर समाप्त होता है। और अच्छी तरह से आप तैयार कीजिए इसके सेंट्रल आइडिया को, इसका बच्चों रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ आप तैयार कीजिए क्योंकि 14 नंबर का आपके पोएट्री में क्वेश्चन बनने वाला है। सो बच्चों चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।